देखो अगर हमें बी का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दो AgCl तो आपको, दो Cl तो आपको कहाँ रखने पड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर, और एक Cl आपको अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, और 5 NH3 कहाँ रखने पड़ेंगे, अंदर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी। क्लियर? दोबारा देखो, इसने कितने मोल Cl दिए, 2, तो आयनाइजेबल कितने होंगे, 2। तो अगर तुम इसको आयनाइज कराओगे तो यू विल गेट CO Cl NH3 5 चार्ज +2 + 2 Cl माइनस। टोटल कितने आयन हो गए, 1 और 2, टोटल कितने आयन हो गए, 3 आयन्स। रेशो क्या होगी, 1:2। अगर मैं कहूँ इन दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, तो जिसमें नंबर ऑफ आयन्स क्या बनेंगे, ज़्यादा, उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ए की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी किससे, बी से। तो वही इसने चीज़ शो करी कि CuCl3.4NH3, इसने 1 मोल AgCl बनाया, मतलब 1 Cl को कहाँ रखना है, बाहर, और 2 Cl को कहाँ रखना है, एज ए लिगेंड। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, 2 टर्म्स है हमारे पास। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी कोरिस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में देखो, जो ये है, ये आयनाइज हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और जो ये लिगेंड्स है, ये उसकी कैसी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। व्हेन यू विल रीड ऑल द पॉइंट्स यू विल बी क्लियर विद द पॉइंट्स। ठीक है, अब इससे आई वांट टू गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कराना चाहूंगी मैं इसका, एंड द एग्जाम्पल इज, ऑल्दो ये अभी आपको देखो, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCl2.6H2O, हमने इसको मिक्स किया AgNO3 के साथ, तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो गए पर मोल ऑफ द कंपाउंड। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए, कैसे करेंगे, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका ये है। 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे, तो कितने Cl होंगे बताओ, 2 Cl, और जो H2O बचे वो उसकी कौन सी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये कैसी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। देन दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, COBr3.4NH3.2H2O, इसकी मोलर कंडक्टिविटी है 3:1। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इट्स IUPAC नेम। देखो ध्यान से, अब इसमें H2O है आपके पास, तो ध्यान से देखो, क्या H2O आयनाइज होते हैं, क्या हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं, तो Br माइनस की तरह प्रेसिपिटेट होता है, मतलब Br माइनस की तरह आयनाइज होगा, लेकिन NH3 और H2O नहीं होते। और इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 3:1। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपके पास टोटल कितने हैं, 3 Br, 2 H2O और 4 NH3। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने रखने हैं, 6, और बाहर कितने रखेंगे, 3, क्योंकि क्या रेशो दे रहा है वो, 3:1। तो कैसे करेंगे, CO, जो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इनको कहाँ रख लेंगे, अंदर रख लेंगे, और जो आपका ये Br है इसको कहाँ रखेंगे, बाहर। तो ये 3 और 1 क्या रेशो होगी, 3:1, और यू कैन राइट 1:3, नो प्रॉब्लम। मतलब टोटल आयंस कितने हो गए आपके पास, 4 आयंस हो गए। क्लियर? one more question
अ कोऑर्डिनेशन, अच्छा, दिस एक्सप्लेन हाउ दिस एंड दिस डिफर इन देयर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो कैसे करेंगे ये देखो, ध्यान से समझो। हमारे पास है PtCl2NH3 ट्वाइस। क्या इसके बाहर कुछ है? कैसा है ये? चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल। क्या ये आयनाइज होगा? नो, दिस इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइज नहीं होगा। तो अगर ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या ये कंडक्ट करेगा? इसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी? नो, दिस इज नॉट ए कंडक्टर। ये क्या होगा? नॉन कंडक्टर वी कैन से। लेकिन जो दूसरे वाला दिया हुआ है PtNH36Cl4, तो ये क्या करेगा? 1:4 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कंडक्टर। ये क्या होगा? नॉन कंडक्टर। तो यू कैन ट्राई वन मोर क्वेश्चन, द लास्ट वन। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। CrNH34Cl2Br, इसको दो फॉर्म में आइसोलेट करा, ए में और बी में। जो ए है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके एक वाइट पीपीटी देती है, वेयर एज बी गिव्स ए येलो पीपीटी इन कंसंट्रेटेड अमोनिया। आपको दोनों के स्ट्रक्चर बताने हैं। ध्यान क्या रखना है? AgCl की कैसी पीपीटी होती है? वाइट। और AgBr की कैसी पीपीटी होती है? येलो पीपीटी होती है। ठीक है, तो येलो पीपीटी विद AgNO3। तो AgNO3 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो अगर येलो पीपीटी वो कह रहा है, पहले वाली कौन सी है? वाइट। वाइट कब आएगी? जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा? Cl, ताकि AgCl बन सके। और येलो कब आएगी? जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? Br। तो क्या स्ट्रक्चर बन गए? CrNH34 Br और एक क्या लगेगा? Cl। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना। और एक Cl कहाँ आएगा? बाहर। इसमें दोनों Cl कहाँ आएंगे? अंदर। और आपका Br कहाँ आ जाएगा? बाहर। तभी ये AgNO3 के साथ AgBr देगा, विच इज ए येलो पीपीटी। और ये AgNO3 के साथ क्या देगा? AgCl, विच इज ए वाइट पीपीटी। तो in your this is the last class before vacations, and you will complete your syllabi up to this point, and in weekly test, in unit test, the questions will come up to this point before isomerism तक naming, ये वर्नर थ्योरी, ऑल द थिंग्स। मतलब इससे पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद वाला नहीं आएगा। तो यूटिलाइज योर हॉलीडेज। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में compete करना डे बाय डे इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो माई बेस्ट विशेज टू यू, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू यूटिलाइज योर डेज प्रॉपरली। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट यूज मोबाइल फोन्स, जस्ट फोकस योर सेल्फ। अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये मूल मंत्र याद रखो। और अब करना है, अपने माइंड में रखो कि वी हैव 6 months। जेई वालों के पास सिर्फ 6 months बचे हैं और नीट वालों के पास ओनली 10 months आर लेफ्ट। तो उसी में हमें compete करना है। तो यूटिलाइज योर टाइम प्रोडक्टिवली। ओके, थैंक यू।